दोस्तों यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर ये कार देखिए। क्या आप इस कार को देखकर इस कार का नाम बता सकते हैं? हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ लिया हो, दैट इज ऑडी R8। बट आज मैं ऑडी R8 की क्यों बात कर रहा हूँ? एक टाइम पर तो विराट कोहली ने भी ये कार खरीदी थी। बट पॉइंट ये है कि मेरे आज ऑफिस में किसी ने मुझे इंटरनेट पर ये दिखाया कि सर ऑडी R8 जो है वो 5.5 लाख रुपए की मिल रही है, और मेरा जो बजट है वो तकरीबन एक नई ऑल्टो लेने का। तो अगर आप ऑल्टो देखोगे तो ऑल्टो भी लगभग 5-6 लाख रुपए की कार आ रही है। तो 5-6 लाख की जो गाड़ी है उसे ना लेकर क्या ऑडी की स्पोर्ट्स कार ले ली जाए? वेल, मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक ही इंसान को क्यों समझाऊं, एक पूरी वीडियो ही बना लेते हैं, लोगों को भी एक अवेयरनेस मिल जाएगी। देखिए, जब हम लग्जरी कार की बात करते हैं, ये कार आज आपको दिख रहा है इंटरनेट पर किसी ने लिखा हुआ है कि 30,000 किलोमीटर चली हुई है, फर्स्ट ओनर है, ऑटोमेटिक है, पेट्रोल है। अभी पॉइंट ये है, दिल्ली एनसीआर के अंदर 1 जनवरी 2022 से बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन डीजल कार्स और पेट्रोल कार्स पर एक बैन लग गया। बैन क्या है कि अगर ये पेट्रोल है, क्योंकि ये पेट्रोल है तो ये 15 साल चलेगी, और जो डीजल कार्स हैं वो आपको इनफैक्ट इससे भी सस्ती मिल जाएंगी। अगर आप यूज कार्स देखेंगे तो आपको 3.5 लाख की मर्सिडीज, 3.5 लाख की मर्सिडीज, इस तरीके से ऑडी आपको 6 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, और मल्टीपल वेबसाइट्स पर आप जाके देख सकते हो कि आपको 3-3, 4-4 लाख रुपए की ऑडी BMW मिल रही है। ये क्यों मिल रही है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर 10 साल से ऊपर आप डीजल कार नहीं चला सकते, तो इसमें से कई सारी कार्स होंगी डीजल। पॉइंट नंबर 2, अगर पेट्रोल भी है तो 15 साल के बाद उसे आप दिल्ली एनसीआर में नहीं चला सकते। और तीसरी चीज़ क्या है, अभी आपको ये नहीं पता इस गाड़ी की कंडीशन कैसी है। हो सकता है आप इस कार की टेस्ट ड्राइव लेने भी जाएं और आपको लगे गाड़ी तो बढ़िया चल रही है और आप इस गाड़ी के लिए पैसे दे दें, बट उसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है ये मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे एक फ्रेंड ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैंने अपनी होंडा सिटी खरीदी, उसने BMW खरीदी। BMW खरीदने के बाद कुछ ही टाइम के अंदर उसके सस्पेंशन का इशू आ गया। उसने पता कराया कि सस्पेंशन की प्रॉब्लम है तो इसमें कितना खर्चा आएगा, और उसे पता लगा 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर हम सेकेंड हैंड की बात कर रहे हैं, आज आप जाके यहाँ पे कोई भी ऑडी BMW ले सकते हैं। 3-4 लाख रुपए की आपने 5 लाख 6 लाख की गाड़ी ले ली, बट अगर 5-6 लाख की गाड़ी ली और उसमें 4 लाख रुपए का एडिशनली किसी चीज़ का खर्चा हो गया जो आपको इनिशियली नहीं पता था, तो आपके बहुत पैसे लगने वाले हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कितने पैसे। देखो, 3 मेजर कॉस्ट होती है कार के अंदर। सबसे पहले तो जब आप पुरानी कार ले रहे हो, तो पुरानी कार कभी भी आप लें तो उसे आपको एक स्वीट स्पॉट में लेना चाहिए। हमने इससे पहले भी, अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कोई फाइनेंशियल फार्मूला है, उस फाइनेंशियल फार्मूले के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। इस फार्मूले के बाद ही जाके आप अपनी कार को प्लान कीजिएगा। बट अगर आप एक कार को स्वीट स्पॉट के बाद लेते हो, स्वीट स्पॉट होता है 3 से 5 साल। अब ये ज़्यादातर गाड़ियाँ 3-5 साल नहीं, ज़्यादा पुरानी है। अब कोई आदमी किसी छोटे टाउन से इस वीडियो को देख रहा होगा और वो इंस्पायर हो जाएगा कि भैया BMW मिल रही है 5.5 लाख की, जाके ले लेते हैं, या किसी को ऑडी R8 मिल रही है 5.5 लाख की, जाके ले लेते हैं। बट इसके बाद उनके साथ क्या होने वाला है अब डिटेल में समझते हैं। 3 कॉस्ट की हम बात कर रहे थे। सबसे महंगी कॉस्ट है पार्ट्स एंड रिपेयर कॉस्ट। अब मैं पार्ट्स एंड रिपेयर कॉस्ट को क्यों पहले ले रहा हूँ आपको समझ आएगा। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, जब मैंने पार्ट्स की बात करी, अब सबसे आम चीज़ क्या है कार के अंदर, वो है टायर, जो कि घिसने ही घिसने हैं। जब कार चलेगी और जब टायर घिस जाएंगे तो आपको नए टायर लगवाने पड़ेंगे। जो लग्जरी कार्स होती हैं उनके टायर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। कितने एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देखिए। ये बेसिकली 3 टायर्स का बिल है। 3 टायर्स हैं ये, तो 2 ये आगे के टायर्स हैं और एक पीछे का टायर है। पीछे का टायर और आगे के टायर जो लग्जरी कार्स होती हैं उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जो पीछे के टायर्स होते हैं थोड़े से चौड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनके चार्ज ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आप एक टायर की कॉस्ट देखिए आफ्टर GST 95,000, और ये 2 टायर की कॉस्ट है 1,79,000। और फिर देखिए टायर बदलने के जो चार्जेस हैं वो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हो 4-4 हज़ार रुपये तो टायर बदलने के चार्ज लगे हैं। ये 3 लाख रुपए का बिल है, ये 3 टायर की कॉस्ट है। जब टायर चेंज हुए हैं तो ये कॉस्ट आ रही है। अब ये डेफिनेटली पोर्शे का कॉस्ट है, बट आप ये मान के चलिए कोई भी लग्जरी गाड़ी पे आप जाएंगे, ऑडी BMW मर्सिडीज, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि भैया आप क्रेटा चलाते हैं, होंडा सिटी चलाते हैं, वरना चलाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। और जब लोग R8 की बात कर रहे हैं कि 5.5 लाख रुपए की हम गाड़ी लेंगे, तो R8 की कीमत की अगर आप कोई और गाड़ी ले रहे हो तो समझ आना चाहिए आपको कि भैया 3-3, 4-4 लाख रुपए तो इनके टायरों की कॉस्ट है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते
तो आपको जाना ही नहीं चाहिए ऐसी वेबसाइट्स पर और ऐसी कार्स देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ अभी पार्ट्स की कॉस्ट बता रहा हूँ और सबसे बेसिक पार्ट की मैंने बात करी है, एंड दैट इज टायर। अभी मैंने ये बात नहीं करी कि भैया हेडलाइट खराब हो गई तो क्या होगा, मैंने ये बात नहीं करी कि इंफोटेनमेंट स्क्रीन खराब हो गई तो क्या होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आपको समझ भी नहीं आएंगी कि इंजन के अंदर जब खर्चे आएंगे तो कितने बड़े खर्चे हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंजन के खर्चे की। जब आप ये ऑडी, मर्सिडीज, BMW लेते हैं तो ये सारी ना लो फ्लोर कार्स हैं, इनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है। अब ये जर्मन कार्स हैं, यूरोपियन कार्स हैं, इनके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो कार के नीचे से गाड़ी हवा सक करती है। अब ये गाड़ियाँ जर्मनी के हिसाब से बनी हुई हैं, डेवलप कंट्रीज़ के हिसाब से बनी हुई हैं, बट जब इंडिया की बात करती हैं, अब जर्मनी को तो पता नहीं कि भैया इंडिया के अंदर जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि मेरी वाइफ अभी कुछ टाइम पहले ITO गई गाड़ी लेकर, उसे वहाँ पर कोई प्रोग्राम अटेंड करना था और ड्राइवर साथ में था। अचानक से बारिश हो गई। ITO की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की, कैपिटल ऑफ इंडिया। वहाँ पर पानी भर जाता है और कार जैसे ही पानी आता है बंद हो जाती है। अब बंद होने के बाद हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, इसे सर्विस स्टेशन भेजते हैं और टो करके गाड़ी जाती है, चल नहीं सकती है। तो पता लगता है कि ये सारी चीज़ें चेंज होंगी और तकरीबन आपका बिल आया है जी 14 लाख, ये 15 ही है, 14,97,000 का आपका बिल है, ये आपको भरना है। आपको मैं बता दूं, ये गाड़ी गई थी ऑलमोस्ट आप मान के चलो 1 अगस्त मान लीजिए आप, तो शायद 31 जुलाई था। तो 1 अगस्त से आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिसंबर में, कार मुझे रिसीव नहीं हुई है। बात यह अलग है कि इंश्योरेंस में क्या मिलेगा, ये अलग चीज़ें हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर लोग जब सेकेंड हैंड कार्स लेते हैं, वो जो इंश्योरेंस कराते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं, सिर्फ वो ट्रैफिक पुलिसमैन से बचने के लिए। तो ये सारी कॉस्ट आपकी जेब से जाएगी। अब मैं इंश्योरेंस की तो बात करूंगा कि इंश्योरेंस कितना महंगा पड़ता है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये 14 लाख रुपए, आप पढ़ सकते हो किन किन चीज़ों की इन्होंने क्या क्या कॉस्टिंग लगा रखी है। और खैर ये किसी और की कार नहीं है, मेरी कार है ठीक है। तो 15 लाख रुपए की कॉस्ट है, सिर्फ और सिर्फ पानी भर गया और कार बंद हो गई, इस चक्कर में 15 लाख का बिल आता है। तो लग्जरी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। एक और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। जब हम लग्जरी कार्स की बात कर रहे हैं, सो इंश्योरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कुछ इस तरीके का इंश्योरेंस कॉस्ट करता है। अब इंश्योरेंस है ये 2,34,000। ऑब्वियसली आप सेकेंड हैंड लोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। उसका रीज़न क्या है कि कार की जो इंश्योरेंस वैल्यू होती है वो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के ऊपर होता है, IDV के ऊपर। अगर आपके पास कोई और कार है, एग्जाम्पल कोई और ले लेते हैं जिसकी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू कम है, तो यहाँ पर IDV के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू लोगे, मतलब आपकी गाड़ी कभी चोरी हो गई या उसमें कुछ खराबी आ गई, तो कार की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या लगाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट होता है। बट आप अगेन सेंट्रो, वैगनार, ऑल्टो का इंश्योरेंस कभी भी आप होंडा सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप BMW, ऑडी, मर्सिडीज इन सब के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? तो आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। अब पॉइंट ये है, क्या हमें गाड़ियाँ लेनी चाहिए अगेन अगर सस्ती मिल रही है? आंसर इज नो। आपको कभी भी कोई भी सेकेंड हैंड कार नहीं लेनी चाहिए अगर वो 5 साल से ऊपर है। डिपेंड ये करता है कि उसकी कंडीशन क्या है। होता क्या है कि दिल्ली NCR के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जो लग्जरी कार्स ले लेते हैं, बट ट्रैफिक कंडीशंस इतनी ज़्यादा है कि कार चलती ही नहीं है। तो हो सकता है रियली में कार सिर्फ 10,000, 20,000, 30,000 किलोमीटर चली हो और आपको सस्ती भी मिले, बट आपको स्वीट स्पॉट में ही लेनी है 3 से 5 साल के अंदर। अगर आप 5 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो तो आप समझ लीजिए उसकी सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस की कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके पार्ट्स के खर्चे बस शुरू ही हो गए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा और इंश्योरेंस आपको ज़बरदस्त लगने वाली है, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी। तो ये आपकी कार की ओनरशिप कॉस्ट हो गई। अब आप कार लेते क्यों हो? आप लेते हो एक स्टेटस ट्रैप की वजह से, क्योंकि लोग जज करते हैं तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है। तो अगर आपको स्टेटस ट्रैप से एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है तो आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो ज़रूर देखनी चाहिए। स्टेटस ट्रैप के ऊपर आपको बहुत जल्दी इस चैनल पे वीडियो मिलेगी और मैं कहता हूँ वो हर यूथ को तो ज़रूर ही देखनी चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आप वो वीडियो मिस ना करें। अगर आपको वो वीडियो जल्दी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा स्टेटस ट्रैप और मैं आपके लिए वो वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। फाइनली जो मैंने बात करी थी कि फाइनेंशियल फॉर्मूला क्या है गाड़ी खरीदने के लिए, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो को जाकर देखिए। और अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं कि लोगों को ऑल्टो खरीदनी चाहिए या फिर
यूज्ड ऑडी खरीदनी चाहिए? कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है किसी ने लग्जरी गाड़ी सस्ते के चक्कर में खरीद ली और उनके साथ कुछ गलत हुआ, तो वो भी एक्सपीरियंस आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो लोगों को एक आई ओपनिंग रियल लाइफ स्टोरी मिलेगी जो आप शेयर करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोग स्टेटस ट्रैप में ना फंसे, इन गाड़ियों के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि वो फाइनेंशियली ट्रैप हो जाएंगे। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।